दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एलएलबी के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये है एलएलबी 3 ईयर 6 सेमेस्टर डिग्री कोर्स का सिलेबस। एलएलबी 3 ईयर 6 सेमेस्टर डिग्री कोर्स ऑफ स्टडी। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहेगा, कितने पेपर रहेंगे? पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 का नेम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। पेपर 2 का नेम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। पेपर 3 रहेगा फैमिली लॉ फर्स्ट। पेपर 4 रहेगा लॉ ऑफ क्राइम्स। पेपर 1 इंडियन पेनल कोड। पेपर 5 रहेगा लॉ ऑफ टोर्ट इंक्लूडिंग एमबी एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। ये 5 पेपर होंगे और एक पेपर शायद ऑप्शनल भी है। ठीक है, ये 5 पेपर हैं रिटेन वाले। इसके बाद में एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 5 पेपर होंगे। पेपर 1 का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। पेपर 2 होगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। पेपर 3 होगा फैमिली लॉ सेकंड। पेपर 4 होगा कंपनी लॉ। पेपर 5 होगा प्रॉपर्टी लॉ। अभी आपको हम जो सिलेबस है इनका मेन वो भी दिखाने वाले हैं कि पेपर इसमें क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको हम ये भी दिखाने वाले हैं। फिलहाल देखना है कि पेपर के नेम क्या होंगे। एलएलबी 3rd सेमेस्टर में भी 5 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पेपर 2 होगा एनवायरमेंटल लॉ। पेपर 3 होगा लेबर लॉ 1। पेपर 4 होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पेपर 5 होगा प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल प्रैक्टिकल। 3 सेमेस्टर हो गए। इसके बाद में ये 4th सेमेस्टर है, ये 5th सेमेस्टर है और ये आपका 6th सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर में आपके पास 3 ऑप्शनल पेपर होंगे और जो सेमेस्टर का सिलेबस है वो रहेगा। यानी कि आपके ये 5 पेपर हुए, 5 पेपर ये और 3 पेपर ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, अब पेपर 1 जो होगा, सेमेस्टर 1 जो होगा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि पेपर 1 था आपका, पेपर 1 आपने यहाँ पर देखा है, पेपर 1 है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा ये आप लोग डिटेल में देख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको ये पढ़ना होगा द कोर्स शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग characteristics of the Indian constitution's special emphasis shall be placed on federal structure and form of the government। और सी रहेगा preamble and basic features of Indian constitutionals। ये एक हुआ। दूसरा यूनियन पार्लियामेंट। तीसरा यूनियन एक्सिक्यूटिव और अगला है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज़ द प्राइम मिनिस्टर रियल हेड। एक ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर और एक ये रहेगा इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब ये आपके जो यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, 7 यूनिट में फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। 8th यूनिट में ये पढ़ना है। और इसके बाद में पेपर 2 का सिलेबस शुरू हो गया। पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो पेपर 2 के पहले यूनिट में पर्पस इवेल्युएशन एंड स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में प्रपोजल एंड प्रॉमिस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन of proposal acceptance and communication of the revocation of proposal and acceptance ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको हमने 3 सेमेस्टर का सिलेबस दिखा दिया। अब ये है आपका 4th सेमेस्टर सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर आप और देख लें। एलएलबी 4th सेमेस्टर के अंदर आपके 5 पेपर होंगे रिटेन। एलएलबी 4th सेमेस्टर पेपर 1 होगा लॉ ऑफ एविडेंस। पेपर 2 का नाम होगा लॉ ऑफ क्राइम सेकंड क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। पेपर 3 होगा सिविल प्रोसीड्यूर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। पेपर 4 होगा लेबर लॉ सेकंड। पेपर 5 होगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लिनिकल प्रैक्टिकल पढ़ने हैं। और सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है वो ये है। पेपर 1 का नाम होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा एनी 3 ऑफ द ऑप्शनल पेपर्स गिवन इन शेड्यूल ए। इसके अलावा 3 पेपर ऑप्शनल होंगे। ठीक है, ये कौन कौन से ऑप्शन होंगे अभी आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शनल पेपर्स। एवरी स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टिमाइज 3 ऑप्शन पेपर्स इन एलएलबी 5th सेमेस्टर एंड एलएलबी 6th सेमेस्टर रेस्पेक्टिवली। तो जो ऑप्शनल पेपर होंगे वो ये होंगे। ऑप्शन पेपर 1 एनी 1, इन 3 में से कोई एक पेपर लेना होगा। बैंकिंग लॉ,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड IPR लेजिस्लेशन। तो जो ऑप्शनल पेपर होंगे वो आपके ये होंगे। पेपर 1, ऑप्शन पेपर 1 एनी 1, इन तीन में से कोई एक पेपर आपको लेना होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड IPR लिटिगेशन, या फिर बैंकिंग लॉ। इन तीन में से कोई एक पेपर लेना होगा ऑप्शनल में, ठीक है। दूसरा, ऑप्शन पेपर 2 में इन तीन में से कोई एक पेपर लेना होगा। ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, या फिर पेटेंट लॉ। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन पेपर लेना होगा। और पेपर 3 में भी इन तीन में से कोई एक ऑप्शन पेपर लेना होगा। ये रहेगा सेमेस्टर 5 का जो आपका सिलेबस। और इन तीन ऑप्शन पेपर के अलावा एक पेपर आपका ये भी रहेगा, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस क्लिनिकल प्रैक्टिकल। तो 5 पेपर होंगे LLB 5th सेमेस्टर में, ठीक है, 3 ऑप्शन और 2 रिटर्न। इसके अलावा LLB 6th सेमेस्टर में भी आप यहाँ पर आपके 6 पेपर होंगे। पेपर 1 रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ। इसके अलावा 3 पेपर ऑप्शन रहेंगे। और इसके अलावा पेपर 4 रहेगा मोड कोड एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। और एक पेपर 6 रहेगा जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज। ये पेपर 6 का सिलेबस रहेगा आपका। LLB 6 सेमेस्टर में जो ऑप्शनल पेपर हैं वो ये हैं। ऑप्शन पेपर 4 लैंड लॉज UP रेवेन्यू कोड 2006 और ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन, ये 2 हो गए। और एक और है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीन में से कोई एक पेपर लेना है। दूसरा ऑप्शन पेपर 4 यहाँ से भी कोई एक पेपर लेना होगा। और अगला ऑप्शन पेपर 5 यहाँ से भी कोई एक पेपर लेना होगा और एक यहाँ से लेना है। ऑप्शन पेपर 5 में एक यहाँ से लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ से लेना है। तो ये 6 सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। अब अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ये PDF है MJP रूरल यूनिवर्सिटी की ये PDF है, ठीक है। यहाँ पर LLB का ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपको किसी और यूनिवर्सिटी का सिलेबस जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको LLB में एडमिशन कराना है तो एडमिशन की जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। LLB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी सेमेस्टर है उनके रिजल्ट की जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म की जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप बता सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सभी अपने उन दोस्तों को शेयर करते हैं जो भी LLB के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं। और बाकी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।